हेलो गाइस, आपके मेरे ब्लॉग में स्वागत है। आपको आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। आपको प्यार भरा प्रणाम और आप मेरी ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे टाइगर के बारे में जो बहुत डेंजरस था, यानी कि बंगाल टाइगर था, यानी कि बाघ। वो डेविल ऑफ चंपावत के नाम से जानी जाती थी, बाघनी। वह एक बाघनी थी और जो था वो मतलब चंपावत की शैतान की नी के नाम से जानी जाती थी। एक बाघनी थी, यानी कि बंगाल टाइगर थी। और वह शुरुआत में नेपाल में उसने अपना कोहराम मचाया था। और नेपाल में उसने बहुत सारे आदमखोर बाघनी थी जो आदमियों का खून मतलब मार देती थी। तो उसी पे मैं आज बताऊंगा आपको। उन्हें नेपाल से स्टार्ट किया, जहाँ पर वो नेपाल में जो था उसने वहाँ पर 160 लोगों को जो था आदमखोर बाघ ने खा चुकी थी, यानी कि बाघनी आदम 136 लोगों को मार चुकी थी। तो वहाँ पर का जो राजा थे नेपाल के, उन्होंने अपनी फौज को भेजा जिन्होंने जंगल में गए और चारों तरफ से उसको पकड़ने की कोशिश की। पकड़ तो नहीं पाए, बट उन्होंने उस बाघनी को वहाँ से अपने एरिया से खदेड़ दिया। और खदेड़ने के बाद जो थी बाघनी चंपावत में आ गई। और चंपावत में आने के बाद उसने वहाँ पर भी वही कोहराम मचाया और वहाँ पर उसने 436 लोगों को के मौत के घाट उतार दिया। और जब 436 लोगों में बच्चे औरतें सभी थे, तो उसका कोहराम मचा। तो यह बहुत बहुत बड़ी खबर थी उस टाइम। ये 1907 के से 1940 के बीच के टाइम की बात है, यानी कि 1907 या 1940 के बीच के टाइम की बात है। और उस टाइम इसने बहुत वहाँ पर कोहराम मचा दिया था। और जब पहाड़ी भाषा में घसियारी होती है एक, जो आपका जंगलों में जाती हैं घास काटने, उनको घसियारी बोला जाता था। वो जाती थी, डरती थी, वहाँ पर अलग अलग शोर मचाते हुए जाती थी, अपना गाना वाना गाते हुए जाती थी। और तो वो घास काटने जाती थी, तो वहाँ भी उनको खून वगैरह मतलब ब्लड मिलता था लगा हुआ जंगलों में। तो वो बहुत डर जाती, सहम जाती थी। और इसी जो घसियारी होती थी, जो घास काटने जाती थी जंगलों में, उनको मतलब बाघ अपना टारगेट बनाता था और बच्चों को भी टारगेट बनाता था। तो बहुत सारे बच्चे और औरतें जब गायब होने लगी, जंगलों में जाती थी घास काटने, लकड़ी लेने, तो उसके बाद फिर एक इन्होंने नैनीताल में जो जिम कॉर्बेट हैं, उन एक शिकारी थे जो नैनीताल में रहते थे, जिम कॉर्बेट नाम था उनका। वो एक बहुत बड़ी शिकारी थे, क्योंकि छोटे मोटे शिकारियों से कोई काम नहीं हो रहा था, वो कुछ कर नहीं पा रहे थे। क्योंकि जबकि बाघ को पकड़ने पर भारी इनाम रखा हो गया था, यानी बहुत ज़्यादा इनाम रखा था, फिर भी वो मतलब छोटे मोटे शिकारियों के बस का काम नहीं हो रहा था, क्योंकि वो बाघनी बहुत ही खतरनाक थी। उसका वो एरिया नहीं था, वो एरिया उसका एक ही गांव में नहीं था। उसका मतलब वो 30 किलोमीटर दायरे में उसका एरिया था, यानी कि वो 30 किलोमीटर में शिकार अगर आज यहाँ करती तो 30 किलोमीटर दूर फिर शिकार करती थी। तो इसलिए उसका दायरा बहुत ज़्यादा था। तो इस तरह से जो बाघनी थी, उसने अपना कोहराम मचा रखा था। फिर उसके बाद जो आपका फिर ये खबर जब गई वहाँ से चंपावत से, उन्होंने नैनीताल में भेजी, जहाँ पर वो एक जिम कॉर्बेट नाम का शिकारी था, बहुत बड़ा शिकारी था। वो बाघ को पकड़ने का काम करता था, या बाघों का वो एक शिकारी था। तो उसको खबर दी तो डायरेक्ट वहाँ से पाली गाँव आए, जो कि चंपावत में स्थित है। पाली गाँव के लोग बहुत डरे हुए और सहमे हुए थे। वहाँ पर लोग रात को 12 बजे, यानी कि रात को बाहर भी नहीं निकलते थे, दिन में नहीं निकलते थे, रात के तो छोड़ो। तो वहाँ पर लोग, क्योंकि वहाँ पर उसी टाइम एक बाघ ने अपना शिकार बनाया था उसी गांव से उस टाइम। तो वो लोग सभी सोच रहे थे क्या पता इस टाइम बना ले, लेकिन वो उस टाइम नहीं बनाता था, क्योंकि उसका 30 किलोमीटर के दायरे में उसका एरिया था, बागनी का जो टाइगर थी हमारी। तो इसीलिए फिर जिम कॉर्बेट ने सोचा मैं उसको पकड़ूंगा। वो डाक बंगला में रहे, जहाँ पर एक डाक बंगला था, वहाँ पर उन्होंने रात को रहे। वहाँ पर जो डाक बंगला था, तो वहाँ पर जो तहसीलदार होता है वो रात को ही निकल जाता है, जबकि उसको बाघ का डर नहीं लगता। वो सोचता है कि इसको बाघ का भी डर नहीं है और रात में ही निकल जाता है अपने घर को उसका, जबकि उसका 5-6 किलोमीटर दूर घर होता है तहसीलदार का। लेकिन उनका एक खान होता है, जो उनका अपना सेवक होता है, उनका शिकारी का जो बैन आपके वो थे जिम कॉर्बेट, उनका एक सेवक होता है। तो उसी के रूम में जाके सो जाते हैं, पता नहीं क्यों, वहाँ पर उनको डर लगता है उस डाक बंगले में। फिर जब वो दूसरे दिन निकलते हैं, तो वो बहुत दिनों तक अपना जो
पेड़ होते हैं, पेड़ों में मशाल लेके अपना चौकीदारी करते हैं, मतलब कि रात में बाघ आएगा तो हम उस पर हमला करूँगा, यानी कि वो अपने बंदूक, उनके पास राइफल होती है, तो उससे वो करूँगा बोलते थे, मतलब उसको मारेंगे। तो फिर आगे जो था, जब फिर वो 2-3 करा, यानी कि महीने हुए थे तो मिला नहीं, तो फिर उन्होंने दूसरी तरकीब बनाई। फिर वो डांग बंगला के तरफ गए, जहाँ से उनको बाहर डांग बंगला के बाहर उनको बाघ मिली। जबकि उन्होंने सभी लोगों को इकट्ठा किया, क्योंकि कुछ ढोल नागड़े लेकर इधर उधर जा रहे थे उनको बाघ को पकड़ने की। वो एक दिशा में भागे तो उसको आसानी से पकड़ ले या मार डाले जिम कॉर्बेट। तो जिम कॉर्बेट जब वो करे तो जिम कॉर्बेट ने उसको पकड़ा। जब उसके उनके सामने आया वो बाघनी, जो डेविल ऑफ चंपावत की डेविल ऑफ चंपावत थी, यानी कि चंपावत की शैतान थी बाघनी। तो उसको उन्होंने पहली गोली जो थी उनकी पेट में मारी, फिर दूसरी गोली उनके पैर पे मारी जो बाघनी थी बंगाल टाइगर की, और तीसरी गोली जब मारना चाहा तो वह अपनी इस दुनिया को छोड़ के चल चुकी थी बाघनी। तो उसका जो बाघनी थी उसके बहुत ज़्यादा, मतलब उसके जब सामने गए तो बेन जो आपके जिम कॉर्बेट थे उसके सामने गए तो उनका एक जबड़ा था, उसके जो एक साइड के राइट हैंड साइड के दांत पूरे नहीं थे उनके, उस बाघनी के थे नहीं। तो उनको ये बहुत दर्द हुआ, क्योंकि उनके बाघ का जो दांत ही नहीं थे, तो इसीलिए उसने आदमखोर बनाओ, क्योंकि उसके किसी ने इससे पहले भी उसके गोली मारी थी उस जबड़ा में, तो उससे उसके दांत टूट चुके थे। तो इससे आपका जिम कॉर्बेट था उसको बहुत ज़्यादा दुख हुआ, क्योंकि हम ही इंसानों ने उसको गोली मारा था, इसलिए वो आदमखोर बना। तो इस दुख होने के कारण उसने अपना इस काम को छोड़ दिया जो शिकार करता था। और उसके बाद जब कोई उनके पास जाता था, ये बकरी मर गई करके मेरे, तो वो मतलब खा गया बाघ करके, तो वो फिर उसके पीछे जाते नहीं थे, तो उसको ऐसे ही उसका भरपाई कर देते थे, उसे पैसे देते थे, लेकिन वो बाघ का शिकार नहीं करते थे। इसी वजह से जो था नैनीताल जू का नाम बेन कॉर्बेट रखा गया था, यानी कि नैनीताल जू था उसका नाम जो आपका जिम कॉर्बेट रखा गया था, इसीलिए क्योंकि वो बहुत बड़े शिकारी थे, उनका नाम बहुत प्रसिद्ध था, और उन्होंने इस चीज़ को फिर चेंज किया था, इसलिए उनका नाम जिम कॉर्बेट रखा गया नैनीताल जू का नाम। और इससे पहले जो नैनीताल जू था उसका नाम काली गंगा भी था, और उससे पहले 1932 के टाइम में इसका नाम हेली नेशनल पार्क भी बोला जाता था। अभी इसे हम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं, और यह बहुत बड़ा है, नैनीताल में प्रसिद्ध है, काली गंगा नदी के पास स्थित है, और नेपाल भी वहाँ से पास पड़ता है। थैंक यू। मेरे व्लॉग में आपको धन्यवाद, आपने जो बात बताया, थैंक यू।